सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान विश्वारी और इस वीडियो में बेसिकली अपन करने वाले हैं खूब सारे क्वेश्चंस। जैसा कि अपन ने सारे कंसेप्ट पढ़ ही लिए हैं पिछले वीडियो तक, तो अपन इस वीडियो में केवल अपना काम रहेगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। अपन पहले ही बहुत सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही चुके हैं, बट तब भी और उसको ब्रशिंग करने के लिए और अच्छा करने के लिए, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपन इस वीडियो में क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना और उससे बड़ी बात, उन क्वेश्चंस को पहले खुद ट्राई करना, तब आंसर्स देखना, ताकि तुम लोग के भी जो अपन के कंसेप्ट है वो रिवाइज होते रहे और तुम लोग भी देख पाओ कि अच्छा क्या तुमसे खुद क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, मुझे याद नहीं कितने क्वेश्चंस है, बट हाँ थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है क्योंकि अपन क्वेश्चंस भी तो सॉल्व करने हैं काफी सारे। ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। चलो अपन शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, इफ a, b, c आर इन एपी देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज। ओके, अगर ए बी सी एपी में है तो साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ से b इज इक्वल टू ए प्लस आर, आर अपन कुछ यहाँ से डिफरेंस ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस, और सिमिलरली c इज इक्वल टू ए प्लस टू आर। इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से। अब क्या मैं यहाँ पे, मैंने हमेशा बता रखा है कि जब भी यहाँ से कुछ तुम्हें लीनियर टर्म्स मिल जाए तो हमेशा एलिमिनेट करो, है ना। तुम यहाँ से हमेशा x को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, और इसमें तो आराम से एलिमिनेट हो ही जा रहे हैं। क्यों? R1 को रिप्लेस कर दो R1 माइनस R2 से, और सिमिलरली R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R3 से। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ मेरे पास -1, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा x+3। फिर सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा -1, और यहाँ पे आ जाएगा x+4। यहाँ पे मेरे पास एक आने वाला है -r। क्यों? क्योंकि यहाँ से मेरे पास, यहाँ से ए मेरे पास क्या है, ए तो ए ही होने वाला है, और बी मेरे पास आने वाला है ए प्लस आर, तो माइनस करूंगा तो एक माइनस आर। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास आएगा एक यहाँ पे माइनस आर, और यहाँ मेरे पास यहाँ से एक्स प्लस सी, मतलब एक्स प्लस ए प्लस टू आर। बट मैंने तो यहाँ से ये सीख रखा है कि अगर कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम सेम हो गए तो उसकी वैल्यू जीरो होती है, तो बस आंसर अपना जीरो आ चुका है। ठीक है, साफ समझ में आ गया, आसान था, ऐसे कोई बड़ी बात थी ही नहीं। इसलिए आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो अपन बताओ, मैं इसके इसके जैसे अपन दो क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर तुम्हें याद होगा कुछ यहाँ पे याद आ रहा है कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए नहीं है, तो अपन रो में ए मल्टीप्लाई करते हैं और कॉलम से ए डिवाइड करते हैं। तो क्या मैं वापस से कर सकता हूँ? पहली वाले रो में ए मल्टीप्लाई, दूसरे वाले रो में बी मल्टीप्लाई, तीसरी वाली रो में सी मल्टीप्लाई, और फिर पहले वाले कॉलम से ए उठा लूँ, दूसरे वाले रो से दूसरे वाले कॉलम से बी उठा लूँ, और तीसरे वाले कॉलम से सी उठा लूँ। ठीक है, अगर तुमने वो वाली वीडियो जाके नहीं देखी तो देख सकते हो, क्योंकि उसमें अपन ने और भी काफी सारे क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, सिमिलर है, मतलब एबीसी से मल्टीप्लाई करो और एबीसी से डिवाइड करो। देखते हैं। सबसे पहले मैं ऐसे यार यहाँ से ए बी सी से डिवाइड करके पहली वाली रो को ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आने वाला है आंसर? ए इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर बी, यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर सी। मैंने दूसरे वाले रो को करा है बी से मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आने वाला है ए बी स्क्वायर, यहाँ से आने वाला है बी इंटू बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास आने वाला है बी स्क्वायर सी। सिमिलरली थर्ड मेरे पास आने वाला है ए सी स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास आने वाला है बी सी स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास आने वाला है सी इंटू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या बात थी? अब अपन को कॉलम में से मैं ए बी सी कॉमन उठा लूँ। देखो यहाँ पे तो मैं ऐसे ये ए दिख रहा है, यहाँ से ये ए दिख रहा है, यहाँ से ए दिख रहा है, तो क्या मैं बाहर एक ए कॉमन उठा लूँ? सिमिलरली यहाँ पे बी दिख रहा है, यहाँ पे बी दिख रहा है, यहाँ पे बी दिख रहा है, क्या मैं ऐसे एक बी कॉमन उठा लूँ? क्या मैं यहाँ से सी 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 कॉमन उठा के क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ? और साथ ही साथ जब अपन ऐसा करेंगे तो अपन को यहाँ से ये ए हटाना पड़ेगा, यहाँ से ये ए हटाना पड़ेगा, ये ए हटाना पड़ेगा, फिर यहाँ से बी हट जाएगा अपन का, यहाँ से भी बी हट जाएगा, यहाँ से भी बी हट जाएगा, और यहाँ से अपन का सी हट जाएगा क्योंकि अपन ने कॉमन लिया भैया। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है, और इसके बाद अपन को कैसे सॉल्व करना है वो अपन ने पूरा इसका सोल्यूशन फाइंड करें, पूरा मतलब डिटेल में इसका सोल्यूशन फाइंड करें एंड तक। ठीक है, तो वही अपन को बस यहाँ से ये वाला समझ में आना चाहिए कि अच्छा यहाँ से अपन को यहाँ तक कैसे लाना है। इसके बाद तो यार अपन पूरा सॉल्व कर चुके हैं यार, इसके ऊपर एक नहीं दो दो क्वेश्चन अपन सॉल्व करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपन का भी थोड़ा खास है। क्या दिखा हुआ है? अच्छा, यहाँ से कुछ डिटरमिनेंट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है जीरो। अच्छा, और उन्होंने बोल दिया कि अगर ये जीरो है तो ए बी सी एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, या फिर अल्फा इज द रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बट सबसे आसान तरीका तो मैं यहाँ पे खुद ही देख रहा होगा कि अगर मैं R1 को x से मल्टीप्लाई कर दूं और मैं R2 को जोड़ दूं, और अगर मैं इसको R3 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या मेरे पास कुछ खास चीज बचेगी? बिल्कुल बचेगी। यहाँ से क्या अपन ये वाली हरकत दे सकते हैं यहाँ से? क्योंकि फायदा क्या होगा, अगर मैंने R1 में x मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ए एक्स, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा बी एक्स, और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा ए एक्स प्लस बी से तो पूरा कट जाएगा। तो अपन यहाँ से ये वाली ऑपरेशन लगा देते हैं कि R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1 इंटू एक्स प्लस R2। तो मेरे पास यहाँ से इसको एक मिनट इरेज कर देते हैं ताकि अपन के पास क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। तो
पहला वाला रो अपन का क्या बन जाएगा, पहला अपना रो बन जाएगा सॉरी ए एक्स, ये बन जाएगा बी एक्स, ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। सिमिलरली ये बन जाएगा बी एक्स, सॉरी अपन ने इसको थोड़ी ना मल्टीप्लाई किया, सॉरी, ये अपन के पास वही रहेगा यहाँ से ये बी सी, और ये मेरे पास बनने वाला है बी एक्स प्लस सी। अभी अपन यहाँ से इस को चलो मल्टीप्लाई करने का छोड़ देते हैं, अभी अपन यहाँ से केवल ये करते हैं कि मैं R1 को कर देता हूँ R1 इंटू एक्स। बात समझ में आ गई यहाँ से, और वही x से डिवाइड करेंगे तो मतलब नहीं है, क्योंकि x से डिवाइड करके 1/x करूंगा और यहाँ से ये x उधर जाके 0 ही हो जाएगा, क्योंकि RHS में अपन के पास 0 है। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ से पास ए एक्स प्लस बी, बी एक्स प्लस सी, और यहाँ से मेरे पास 0। अब क्या मैं यहाँ से कर दूँ R3 को मैं रिप्लेस कर दूँ R3 माइनस R1 माइनस R2 से कर देता हूँ, सॉरी R3 को रिप्लेस करता हूँ R3 माइनस R1 माइनस R2। तो ऊपर क्या, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा ए एक्स बी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सिमिलरली बी सी, और मेरे पास क्या रहेगा बी एक्स प्लस सी, और यहाँ से मेरे पास बन जाएगा 0 0, और ये मेरे पास बन जाएगा कितना माइनस टाइम्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स से बी एक्स कटा और माइनस सी। बस भैया अगर यहाँ से 0 हो चुका तो मतलब ये इसके थ्रू अपन को ओपन करना पड़ेगा, और यहाँ से जब अपन इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो अपन के सामने एक कंडीशन आ जाएगी जिसको अपन यहाँ से कर ही सकते हैं ऑफकोर्स। ये बताओ इसके आगे अपन एक और रिड्यूस करना है ना, तो देखो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, कॉलम 3 को रिप्लेस कर सकते हो कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 से। क्यों, यहाँ से बी एक्स है, यहाँ पे बी एक्स है, तो यहाँ से कट नहीं जाएगा, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, क्या ये कट नहीं जाएगा, है ना। मैं बस बता रहा हूँ, तुम एक्सपांड यहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि यार यहाँ से इसके थ्रू एक्सपांड करोगे तो हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आसान ही था। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का, मतलब ये अपन की थोड़ी पुरानी प्रॉपर्टी यूज करेगा, तुम्हें याद होगी तो शायद सॉल्व हो जाए, वरना देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और कुछ 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब। अगर यहाँ से ये 0 है तो तुम्हें फाइंड करनी है वैल्यू एक्स वाई जेड की। ओके, मैंने बताया था कि अगर यहाँ से कुछ किसी कोई अगर सम के रूप में हो तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे अपनी वो तोड़ने वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ क्या, क्या मैं यहाँ पे अपनी वही तोड़ने वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर देता हूँ। तो अपन इसके अलोंग तोड़ते हैं और यहाँ से C1 और C2 को रखते हैं कांस्टेंट, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आने वाला है 1 1 1, और इसका मेरे पास यहाँ से आ जाएगा प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ से आ जाएगा वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब, यहाँ से आ जाएगा जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब। अब सबसे बड़ी बात ये 0 है, ये अपन को पता ही है ऑफकोर्स, यहाँ से ये 0 है, सॉरी मतलब अगर ये 0 तो अपन को उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि क्या मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ, क्योंकि अपन ने यार यहाँ से प्रॉपर्टी पढ़ी है, मैंने यहाँ से क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है 1x एक्स स्क्वायर 1y वाई स्क्वायर और 1z जेड स्क्वायर, इसकी मुझे वैल्यू पता, अपन ने डायरेक्ट रिजल्ट से याद रखी थी। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा करूं कि मैं R3 को रिप्लेस कर दूं इससे, R3 को रिप्लेस कर दूं इससे, और मैं फिर ट्रांसपोज ले लूं। देखो, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ से क्या बनेगा देखते हैं, और एक माइनस साइन तो आएगा ही ऑफकोर्स, तो यहाँ पे एक माइनस अपन पहले लगा देते हैं, क्योंकि R3 को अपन R1 से कर रहे हैं अदला बदली। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1 1 1, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एक्स वाई जेड। बट अपन को इस फॉर्म में लाना है, तो क्या मैं वापस से यहाँ से R2 और R3 में अदला बदली कर दूं, तो माइनस का माइनस साइन मेरे पास हो जाएगा प्लस साइन, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 1 1, ये बन जाएगा एक्स वाई जेड, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्या मैं अब इसका ट्रांसपोज ले लूँ, क्या मैं यहाँ से इसका ट्रांसपोज ले लूँ, तो क्या बन जाएगा 1x एक्स स्क्वायर 1y वाई स्क्वायर 1z जेड स्क्वायर, और मुझे ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है जो कि अपन ने पढ़ा था, मुझे इसकी वैल्यू पता है। सिमिलरली इसमें भी अपन को ये सेम करना है, पहले वाले रो से x कॉमन निकालो, दूसरे वाले रो से y कॉमन निकालो, तीसरे वाले रो से z कॉमन निकालो, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1x एक्स स्क्वायर 1y वाई स्क्वायर 1z जेड स्क्वायर। और बस भैया तुम्हें यहाँ से इसको वापस से तुम ट्रांसपोज ले लो तो समझ में आएगा, और उससे बड़ी बात अपन चलो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ये बन जाएगा इसका अगर तुम ट्रांसपोज लोगे, अगर इसका ये ट्रांसपोज लोगे तो क्या ये नहीं बन जाएगा। तो अपन को क्वेश्चन में असलियत में दिया क्या हुआ, अगर मैं इसको मानूं a, तो अपन को क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस एक्स वाई जेड टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 0, और a इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0।
तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि एक्स वाई जेड की वैल्यू होने वाली है -1? बात समझ में आई? ऐसा अपन ने क्या करा, कुछ नहीं, ऐसे सेम डिटर्मिनेंट थे, बस मैं वापस वो बोल रहा हूँ, अपन को इसको ओपन करने की भी जरूरत नहीं है, बट अपन को यहाँ से दिख रहा था कि अच्छा यहाँ से पहले तो इसको तोड़ो, मैंने ये सीखा कि भैया मैं तोड़ने वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा। फिर मैंने नोटिस किया कि अच्छा यहाँ पे जो कॉमन टर्म्स है मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ, और फिर अगर मैं इसको ट्रांसपोज लूँ तो ये दोनों डिटर्मिनेंट तो सेम आ जाएंगे। तो बस वही वाली बात हो गई, और अपन ने इसको ऐसे ही कर दिया कि यार यहाँ से ये वाला डिटर्मिनेंट भी इसके बराबर हो गया, तो मतलब ये था ही, तो इसको मैंने कोई मान लिया, कोई ए कुछ मान लिया इसकी वैल्यू, तो ए प्लस एक्स वाई जेड टाइम्स ऑफ ए, और ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास है ये वाला डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहां से ये वाली बात शायद तुम्हें समझ में आ रही होगी। अब वापस यार यहाँ से अपना वही पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन, यहाँ पे देख के क्या समझ में आ रहा है, ए बी सी से मल्टीप्लाई करो, ए बी सी से डिवाइड करो, क्या आने वाला है वापस से वही यार, यहाँ से ए बी सी, पहले वाले रो को ए से मल्टीप्लाई करो तो ये आने वाला है ए इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी इंटू ए स्क्वायर सी, यहाँ से आने वाला है बी से मल्टीप्लाई तो मतलब ये आने वाला है ए बी स्क्वायर, ये आने वाला है बी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आने वाला है बी स्क्वायर सी, ये आने वाला है ए सी स्क्वायर, क्योंकि अपन ने इसको सी से मल्टीप्लाई करा, बी सी स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पहले वाले कॉलम में से ए कॉमन उठा लो, दूसरे वाले कॉलम में से बी कॉमन उठा लो, और तीसरे वाले कॉलम में से सी कॉमन उठा लो, तो वही पहले वाले में से ए कॉमन उठाया, इससे अपन ने यहाँ से बी और यहाँ से बी कॉमन उठाया, इस वाले से अपन ने यहाँ से सी और सी कॉमन उठाया। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है? और इसके बाद अपन ने क्या करा था, ये अपन सॉल्व कर चुके हैं सही वाला क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ अगर याद ना हो तो। अपन ने इसमें करा था बेसिकली C1 को रिप्लेस C1 माइनस C2 से। फायदा क्या हुआ था, फायदा ये होता कि यहाँ से सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0 बन गया था, और रिप्लेस करा था C2 को C2 माइनस C3 से। इससे क्या फायदा मिला था, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे भी एक 0 बन गया था। और तुम्हें कुछ ये याद है कि यार यहाँ से ये वाला अपन का फैक्टर बना था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो मेरे पास बन गया था बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए, और सिमिलरली ये वाला इस रो में भी बन जाएगा, और फिर अपन का ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल आएगा। अपन ने याद है अपन ने पूरा डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करा था, ये वही क्वेश्चन है, ये बस तुम्हारे रिवाइज करवाने के लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन ले लिया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, मतलब जेई में नहीं, बट हाँ ये जनरली देखा जा चुका है। पहली बात तो यहाँ से ये दिखती है कि अच्छा ये कुछ उल्टा सीधा तो दिया हुआ है, अब इसका करना क्या है। इसमें तुम ऐसा कर सकते हो, इसमें तुम सीधा ऐसा करो ना कि यार R1 को रिप्लेस कर दो R1 माइनस R2 से, और सिमिलरली R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R3 से। फायदा क्या होगा, फायदा अपन का बस ये होगा कि अपन के 0 बन जाएंगे, तो पहली वाली रो आ जाएगी ए, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 1, ये मेरे पास बन जाएगा माइनस बी, ये मेरे पास बन जाएगा बी, और ये मेरे पास बन जाएगा 1, और सिमिलरली ये मेरे पास बन जाएगा 0, ये बन जाएगा माइनस सी, और ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ से 1 प्लस सी। आई गेस यहाँ से ये वाली बात सही है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि बाद में अगर गलत हुआ तो अपन को पूरा वापस से करना पड़ेगा। सही है, दिस इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, अपन एक बार ओपन करके देखते हैं। अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या आएगा, ए इंटू बी प्लस बी सी, क्यों, दिस इंटू दिस, और माइनस इंटू माइनस सी कितना होने वाला है, प्लस सी। ठीक है, मेरे पास यहाँ से माइनस माइनस टाइम्स ऑफ बी, क्यों, मैंने यहाँ पे पढ़ा है कि यहाँ से जो सेकंड वाला नंबर होता है वो माइनस से होता है, और माइनस भी तो पहले से ही है, तो माइनस इंटू माइनस बी दिस, तो यहाँ से 0 इंटू 0 सॉरी 0 इंटू 1 प्लस सी 0, माइनस माइनस सी, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास यहाँ से ये प्लस सी, है ना, प्लस 0 इंटू कुछ भी 0 इंटू दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है मुझे लैम्डा। ठीक है, इसको ओपन करके देखते हैं एक बार क्या वैल्यू दी हुई है। ये दिया हुआ है ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू लैम्डा। तो अब बात यहाँ से ये आ जाती है मेरे पास कि क्या मेरे पास जो ये वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको अपन थोड़ा इज्जतदार तरीके से लेंगे। इज्जतदार तरीका मतलब ये अपन को दिया हुआ है ए की पावर -1 बी की पावर -1 सी की पावर -1, मतलब 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो एलसीएम में मुझे यहाँ से ये पता चलता है कि ए बी सी अपॉन यहाँ से आ जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। डेफिनेटली डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता, मतलब न्यूमरेटर है मेरे पास 0। अगर न्यूमरेटर 0 है मतलब मुझे पता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू होने वाली है 0। बट यहाँ से ये वाले भी तो कॉमन टर्म्स ही हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तीनों बनाएंगे आंसर 0, मतलब यहाँ पे बचा केवल ए बी सी। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से ए बी सी। क्या ये क्वेश्चन आसान नहीं था? क्वेश्चन आसान था, बस अपन को जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना बस उससे अपन को तुम सॉल्व करना शुरू कर दो, आंसर आ ही जाएगा। अगर तुम्हारा तरीका सही होगा तो आंसर तो आ ही जाएगा। बात समझ में आ रही है? जंप करते हैं अगले क्वेश्चन में। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन मतलब ये एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा।
क्या दिया हुआ है, इफ a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, ओके, देन द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस इज, मतलब अपन को x सॉल्व करना है। बट अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो देखो इसमें दिक्कत यहाँ से ये है कि अगर मैं इसमें ये कुछ x को एलिमिनेट करने की कोशिश करूँ तो क्या फायदा होगा, मतलब क्या नुकसान होगा। देखो तुमने फॉर एग्जांपल सोचा कि भैया मैं तो ये करता हूँ, r1 को r1 माइनस r2 कर देता हूँ, और मैं r2 को r2 माइनस, सॉरी यहाँ से ये x प्लस बी है, x है यहाँ से, ये गलत क्वेश्चन लिख देता, हाँ, r2 को मैं r2 माइनस 3 लिख देता हूँ ताकि मेरे पास x तो हट जाएगा। बट तुम यहाँ से ये सोचो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरे पास r1 कुछ बन जाएगा माइनस एक्स माइनस है, हाँ है ना, ये वाली बात है। और डेफिनेटली ये मेरे पास बन जाएगा कुछ a माइनस बी, और ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ से x प्लस बी। तो यहाँ पे पहले जीरो था और अब मेरे पास आ चुका है ये वाला टर्म, तो यार ये तो और मुश्किल हो गया ना, इससे अच्छा तो जीरो ही था। तो फिर मैंने क्या सोचा, फिर मैंने यहाँ से ध्यान लगाया कि यार यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स दे रखे हैं सारे जीरो, और मैंने डायगोनल एलिमेंट से रिलेट, और यहाँ पे माइनस भी दे रखा है, देखो प्लस ए माइनस ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस सी। और मैंने ये देखा है कि अगर मिरर इमेज वाली प्रॉपर्टी अगर मैं काम में लूँ कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स हैं सारे जीरो और अपोजिट, डायगोनल एलिमेंट्स हैं सारे जीरो और अपोजिट वाले एलिमेंट्स अपन के एक दूसरे के नेगेटिव, तो उसका आंसर होता है जीरो। बात समझ में आ रही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने तुक्के से x इज इक्वल टू जीरो रख दिया तो ये मेरे पास कितना बनने वाला है, जीरो ए बी माइनस ए, जीरो सी माइनस बी माइनस सी, जीरो। अब तुम्हें ये दिख रहा है यहाँ पे कुछ डायगोनल है अपन का एलिमेंट जीरो और अपोजिट एलिमेंट्स है अपन के नेगेटिव, माइनस सी, यहाँ से ये माइनस बी, यहाँ से ये माइनस ए। इसका आंसर तो मुझे वैसे ही पता है जीरो, तो काम खत्म, x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिखे तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, अच्छा डायगोनल एलिमेंट्स मुझे जीरो दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ से मैं x को जीरो भी पुट कर सकता हूँ। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद अपन जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपन का आता है, यहाँ से कुछ इक्वेशन देके रखी हुई है और फिर उन्होंने बोल रखा है हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। सबसे पहली बात, ये जो इक्वेशन दी हुई है ये अपन को दी हुई है होमोजीनियस, सबसे अपन को दी हुई है पहले, है ना, होमोजीनियस इक्वेशन। अब उसके बाद बात आती है कि होमोजीनियस पर नॉन ट्रिवियल तभी होता है जब डिटर्मिनेंट को मैं कर दूं जीरो, काम खत्म। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ से, साइन थीटा 1 1, और यहाँ से ये माइनस वन है या वन है, जो भी होगा। यहाँ से मैं तुम्हें केवल कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये यहाँ से वन हुआ, ये कॉस थीटा हुआ, और अगर ये वन हुआ, सिमिलरली ये साइन थीटा हुआ, यहाँ से ये कॉस थीटा हुआ, और यहाँ से ये वन हुआ, तो काम ही खत्म हो जाएगा ना यहाँ से। इसको तुम जीरो पुट कर दो और कोई इक्वेशन आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो तुम्हें सॉल्व करना आता ही है, तो बस यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल आ जाएगी। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है भैया, आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा फेमस और आता रहता है, और इसका तो सबसे आसान तरीका तुम कुछ भी कर सकते हो। या तो तुम करो R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3, या तो तुम ये कर दो C1 को तुम कर दो C1 प्लस C2 प्लस C3। कुछ भी करोगे आंसर सेम ही आएगा। चलो अपन यहाँ से ये वाला करके देखते हैं, R1 को रिप्लेस करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 से। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा आंसर 3x माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। इसमें भी आ जाएगा 3x माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। इसमें भी आ जाएगा 3x माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। और x माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैंने यहाँ से पहली वाली रो में से इतना वाला पार्ट कॉमन निकाल दिया, तो क्या मैं ऐसा कुछ नहीं बोल, सॉरी, अगर मैंने पहली वाले रो में से ये वाला कुछ कॉमन निकाल दिया, तो क्या यहाँ से अपन के पास 1 1 1, और यहाँ से x माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, और यहाँ से x माइनस बी आ जाएगा। और अपन को पता है कि जब भी मेरे पास, सॉरी ब्रैकेट नहीं है, यहाँ से डिटर्मिनेंट है, जब भी मेरे पास 1 1 1 आ जाएगा तो मुझे इसको एलिमिनेट करना आता है जीरो बना के। और जीरो कैसे बनाऊंगा, कर देना C1 को C1 माइनस C2 और C2 को कर देना C2 माइनस C3। फायदा क्या होगा, यहाँ पे जीरो तो बनेगी, साथ में यहाँ से x भी एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है ना? यहाँ से तुम्हारे जीरो भी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो चलो अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं वापस से। यार यहाँ से थोड़ा सिमिलर लग रहा है पुराने क्वेश्चन में से। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ a, b, c आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, देन अगर यहाँ से ये जीरो है तो कौन सी कंडीशन अपन की सेटिस्फाई करेगी। वापस से अपन को क्या दिख रहा है, अगर मैं इस रो में a मल्टीप्लाई कर दूं, इस रो में b मल्टीप्लाई कर दूं और इस रो में c मल्टीप्लाई कर दूं, और मैं पहले वाले कॉलम में से अगर मैं abc कॉमन निकाल दूं तो कुछ आसान क्वेश्चन बन सकता है। इतना मुझे समझ में आया। क्या ये वाली बात समझ में आई
तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसा लिख दूं, मतलब तुम लोग तो इसको अच्छे से लिखना, बट मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि मैंने इसको a से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर, मैंने b से मल्टीप्लाई करा इसको बन गया ये b स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर, c से मल्टीप्लाई करा ये बन गया c स्क्वायर, ये बन गया c स्क्वायर, और साथ ही साथ मैंने अगर मल्टीप्लाई किया तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा बाहर, तो मैंने कर दिया बाहर से डिवाइड। बट अब बात यह आती है कि मैंने पहले वाले कॉलम में से अगर मैंने ए बी सी कॉमन निकाल दिया, तो अगर मैं यहाँ से पहले वाले कॉलम में से ए बी सी कॉलम निकाल दूँ तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 1 1, ये आ जाएगा मेरे पास सी ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए। ये अपन को पता है कि यार यहाँ से ये है 0। अब काम आसान हो चुका है। काम आसान क्यों हुआ है मेरे पास यहाँ से, क्योंकि तुम लगा सकते हो R1 को R1 माइनस R2, या फिर तुम ऐसा इसमें ये भी कर सकते हो C1 को तुम कर सॉरी C2 को तुम कर सकते हो C2 माइनस C3, क्योंकि इसमें से तुम्हें देखो ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है यहाँ से, तो ए स्क्वायर कॉमन आके मेरे पास आंसर आ जाएगा C माइनस बी, यहाँ से भी बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ए माइनस सी, यहाँ से भी सी स्क्वायर आ जाएगा तो ए माइनस बी। बट मैं इसको प्रेफर करूंगा तुम करना R1 को R1 माइनस R2। फायदा क्या होगा, फायदा यहाँ से ये होगा कि यहाँ से और साथ ही साथ R2 को करना R2 माइनस R3। वैसे अपन यहाँ से ये वाला क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो यहाँ से बन जाएगा 0 0 1, और यहाँ पे जो भी अपन के एलिमेंट्स बनेंगे उसके बाद तो यहाँ से ये सॉल्व हो ही जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? आसान है यहाँ से, बस अपन को क्या इसमें आइडेंटिफाई करना था। देखो ये अपन जब ओपन करोगे तुम्हें पता ही है क्या से यार ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है, फिर तो इक्विटी हो जाएगा, फिर इसको मतलब केवल डिटरमिनेंट खोलने की देरी है और कुछ ज्यादा बचा नहीं है। तो अपन को क्या इसमें कैच करना था, कैच यहाँ से ये करना था कि अपन को ए बी सी से मल्टीप्लाई और ए बी सी से डिवाइड करना है। ये अपन शायद इसके ऊपर 5-6 क्वेश्चन देख चुके हैं, है ना, जो ये वाली प्रॉपर्टी को साबित कर रहे हैं। अब वापस से एक अच्छा क्वेश्चन तोड़ने वाली प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड। इसमें साफ समझ में आ रहा है कि बीच वाली जो अपन की कॉलम है इसको अपन तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तोड़ के देखते हैं यहाँ से, ये मेरे पास बन जाएगा के ए, ये बन जाएगा के बी, ये बन जाएगा के सी, और ये मेरे पास बन जाएगा के स्क्वायर और यहाँ से के स्क्वायर, और ये मेरे पास बन जाएगा 1 1 और है ना 1 1 1, और साथ ही साथ प्लस ये बन जाएगा के ए, ये बन जाएगा के बी, ये बन जाएगा के सी, और ये मेरे पास बन जाएगा ए स्क्वायर, ये बन जाएगा बी स्क्वायर, ये बन जाएगा सी स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 1 1। पहला वाला डिटरमिनेंट तो देखते से 0 कर दूंगा मैं यहाँ से, क्यों, मैंने सीख रखा है अगर 2 कॉलम या 2 रो सेम है तो 0 हो जाएगा। इसको क्या मैं एक चीज कर सकता हूँ कि क्या मैं R3 को ला दूं R1 में, मतलब मैं R3 को कर दूं R1 में, और मैं यहाँ से K को बाहर निकाल दूं, K को बाहर निकालूं और R3 को R1 से रिप्लेस कर दूंगा, मतलब एक माइनस साइन आएगा, और K को मैंने कॉमन निकाला है तो K, R3 को R1 से करें तो मतलब ये आ जाएगा मेरे पास 1 1 1। इसको मेरे पास यहाँ से ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से ये ए स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर, और साथ ही साथ ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ से ए बी सी। अब मैं क्या R3 और R2 को अदला बदली कर दूं, अपन ने थोड़ी देर पहले यार इसके ऊपर क्वेश्चन देखा था, R3 और R2 को बदला कर दूं तो ये माइनस बाहर आएगा एक कॉमन, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा के, ये बन जाएगा 1 1 1, ये बन जाएगा ए बी सी, ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या मैं इसका ट्रांसपोज ले सकता हूँ? क्या मैं इसका ट्रांसपोज ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर, और मुझे ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट है, तो बस काम खत्म। मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू के। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि डायरेक्ट रिजल्ट अगर तुम लोग को याद रहने वाले हैं ना तो बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा इसके ऊपर कभी कभार ये लोग कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री भी अपन की यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या आने वाला है यहाँ से ओमेगा। ओमेगा क्या है अपन का इमेजिनरी क्यूब रूट और यूनिटी, और मुझे यहाँ से एक बात पता है कि ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1 होता है डेफिनेटली। तो ओमेगा की पावर 3 अगर 1 होता है तो मैं इन सबको थोड़ा सा रिड्यूस कर दूं, क्या रिड्यूस कर देता हूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1, और ओमेगा क्यूब तो 1 होता ही है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। क्यों? ओमेगा की पावर 5 होता है मेरे पास ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब मुझे पता है 1, तो क्या यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा ओमेगा। सिमिलरली ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये बन जाएगा ओमेगा, और ये बन जाएगा 1। तो क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ? फिर तो अब आसानी बच गया, मतलब इसमें बचे क्या मेरे हिसाब से। अब तुम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि इसको कर दो तुम, सॉरी इसको तुम यहाँ से कर दो R1 को रिप्लेस R1 माइनस R2 से, और काम ही खत्म हो जाएगा। क्यों? फायदा क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये आ जाएगा मेरे पास 1 1, ये आ जाएगा ओमेगा, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, और ये आ जाएगा 1। अब तुम्हें खोलना पड़ेगा केवल इसके थ्रू, तो ये मेरे पास आ जाएगा आंसर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा,
इंटू 1 इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से आंसर कितना आएगा, ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, ओमेगा की पावर 4 कितना होने वाला होता है, वो होने ओमेगा की पावर 4 कितना होता है, वो होता है मेरे पास माइनस ओमेगा, और यहाँ से ये होने वाला है माइनस ओमेगा स्क्वायर। आंसर आ जाएगा अपने पास यहाँ से। अब अपन देखते हैं बेसिकली अगला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी यूज होने वाली है जो कि अपन ने पढ़ी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0। ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर तुम्हें याद नहीं भी है तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तुमने डेफिनेटली पढ़ी होगी, बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो जाएगी, क्योंकि सबसे अच्छी बात यहाँ पे अपन सबसे पहले लगा देते हैं R1 को कर देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। उससे फायदा क्या होने वाला है, ये मेरे पास बनने वाला है x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये होने वाला है ओमेगा, ये होने वाला है ओमेगा स्क्वायर, ये होने वाला है x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वापस से x प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से 1। सिमिलरली यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से 1 और यहाँ से मेरे पास यहाँ से x प्लस ओमेगा। मुझे पता है यहाँ से x प्लस, यहाँ से ओमेगा भी आएगा। मुझे पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, तो मतलब इतना पार्ट 0 और यहाँ से इतना पार्ट 0। तो क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ? बिल्कुल, मैं यहाँ से इतने पार्ट को इरेज कर देता हूँ। यहाँ से ये वाला पार्ट कटा, यहाँ से इतना वाला पार्ट कटा, और यहाँ से मेरे पास यहाँ से इतना वाला पार्ट भी कटा। अब क्या मैं यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ? पहले वाले रो में से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पहले वाले रो में से तुम x कॉमन उठा लो। x कॉमन उठाया तो मेरे पास बचेगा यहाँ से 1 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से बचेगा x कॉमन तो 1 x प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से 1 और यहाँ से मेरे पास बचेगा, सॉरी x नहीं, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा x प्लस ओमेगा। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि यार यहाँ से अगर 1 दिख जाए तो मैं तो कर सकते हो, वरना एक और अच्छा तरीका यहाँ से ये है, तुम वापस से यहाँ से यूज कर सकते हो R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ पे 0 करो, वरना मैं तो प्रेफर करूंगा इसको तुम करो C1 को C1 माइनस C2। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1 माइनस 1 से 0 बनेगा। सिमिलरली तुम करो C2 को C2 माइनस C3, यहाँ से 1 माइनस 1 0 बनेगा, तो केवल ये वाला पार्ट बचेगा, तो इसके थ्रू तुम ओपन कर सकते हो। ठीक है, आसान होता है यहाँ से। अगला वाला क्वेश्चन यार यहाँ से वापस से वही है जो तुम देख ही सकते हो, है ना, कि अपन का ओमेगा से रिलेटेड है, और सबसे पहले अपन को ओमेगा को थोड़ा वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इसको, अपन को थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं। क्या आने वाला है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से ये आने वाला है ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली आने वाला है ये 1 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से आने वाला है ओमेगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? अब क्या मैं इसमें ये लगा सकता हूँ R1 को रिप्लेस करके R1 प्लस R2 प्लस R3। फायदा क्या होने वाला है, यहाँ से एक फायदा ये होने वाला है, ये बनेगा 3, ये बनेगा 1, ये बनेगा 1। अब -1 से 1 कटेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कटेगा, तो ये आने वाला है 0, ये आने वाला है -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये आने वाला है ओमेगा स्क्वायर। अब बात ये आती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो बनेगा वो वापस से बनेगा 0, ये मेरे पास बनेगा ओमेगा स्क्वायर, ये बनेगा ओमेगा। अब तुम्हारे पास 0 आ चुका है, तो तुम क्या 3 के थ्रू इसको खोल सकते हो, मतलब 3 इंटू इतना पूरा डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यही वाली बात है कि मतलब मिक्स क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज याद होंगी तो क्वेश्चन इतना टफ नहीं होने वाला तुम्हारे लिए। बात समझ में आ गई? तो ये वाला भी अपन का आसान ही क्वेश्चन रहता है। देखते हैं भैया यहाँ से ये क्या है। अच्छा, ये वाला और भी बच्चों का शर्म आ गई पूछते हुए। क्या दे रखा है इनने ऐसे कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है देन 1 रूट ऑफ दिस इज। ओके, साफ समझ में आ रहा है यहाँ से ये कि अगर मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूं R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3, तुम देख रहे हो कि आधे से ज्यादा क्वेश्चन अपन के इससे ही सॉल्व हो जा रहे हैं। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, सिमिलरली a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और बाकी तो अपन के कांस्टेंट ही रहेंगे, सी बी माइनस एक्स, ए यहाँ से आने वाला है a सी माइनस एक्स। अब अपन ने सीख रखा है कि a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स इंटू यहाँ से 1 आएगा, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट आएंगे, तो इनको तुम वापस से कर देना C1 को C1 माइनस C2, सॉरी C1 को C1 माइनस C2, और कर देना वापस से C2 को C2 माइनस C3। और उससे बड़ी बात a प्लस बी प्लस सी तो 0 है, तो यहाँ से इतना पार्ट तो 0 है, वापस से सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से वन रूट का मतलब यहाँ से ये बोल रहे हैं कि फाइनली जब तुम कुछ फैक्टर्स में आएंगे ना आंसर, वन रूट मतलब वो फैक्टर अगर उसका आंसर हुआ, तो यहाँ से ये वाली बात है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? आसान होता है इसका वन रूट। ये भी बोल सकते हैं एक्स। क्यों? क्योंकि अपन का बाहर दिख रहा है कि अपन को एक एक्स है यहाँ पे,
एक्स दिख रहा है तुम्हें यहाँ से, तो ये 1 रूट इसका आंसर एक्स भी हो सकता है। तो अब अपन बेसिकली देखते हैं 4x4 डिटर्मिनेंट। जनरली इसके ऊपर थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाती है, बट अपन को इसमें कंसेप्ट आना चाहिए। क्योंकि इसमें यहाँ से एक डाउट सबसे पहले तो यहाँ से यार ये आएगा कि जैसे इस वाले में तो अगर मेरे पास जैसे डिटर्मिनेंट था जैसे 3x3, तो मुझे यहाँ से ये पता था कि जैसे फॉर एग्जांपल है ABCDEFGHI, मुझे यहाँ से ये पता था कि पहला साइन आने वाला है A इंटू ई आई माइनस एफ एच माइनस बी इंटू डी आई माइनस एफ जी प्लस सी इंटू मेरे पास आने वाला है डी एच माइनस ई जी। अपन को ये पता था कि यार यहाँ पे माइनस साइन आने वाला है, बट यहाँ पे अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ पे क्या आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि क्या क्या होता है। एक मिनट यहाँ से थोड़ा अपन ये सामान हटा दें, है ना। अपन पहले देखते हैं कि आसान है इसमें वापस से वो ये करने का तरीका है, एक एलिमेंट को रखो और बाकी पूरे का डिटर्मिनेंट ले लो। मतलब पहले वाले एलिमेंट को रखो इनटू उस रो को छोड़ दो, उस कॉलम को छोड़ दो, जो डिटर्मिनेंट बन रहा है उसको रखो। ये आ जाएगा 2 3 4 3 6 10। मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें केवल तरीका बता रहा हूं। 4 10, ये 4 है, 4 10 20। और यहाँ पे तुम यहाँ से अभी पहले तुम लिख दो यहाँ से, फिर यहाँ पे मेरे पास आने वाला है 1 को रखो, ये वाले 1 को रखो। अब तुम यहाँ से इस रो को भूल जाओ, इस कॉलम को भूल जाओ, तो ये मेरे पास आने वाला है 1 3 4 1 3 4 1 6 10। और यहाँ से मेरे पास यहाँ से ये 1 10 20। सिमिलरली यहाँ पे तुम वापस एक 1 को रखो जो कि अपन का तीसरा वाला 1 है। इस रो को हटाओ, इस रो को हटाओ, इस कॉलम को हटाओ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 2 4 सॉरी 1 2 4 हाँ 1 3 10। और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1 4 20। साथ ही साथ अपन का भी एक और बचा हुआ है, एक और अपन का बचा हुआ है, तो उसमें अपन के पास आ जाएगा 1। और अब यहाँ से ये वाला 1 अपन के पास है, तो इस रो को हटाओ, इस कॉलम को हटाओ, तो मेरे पास कितना बच रहा है 1 2 3 1 3 6 1 4 10 1 4 10। अब बात आती है कि भैया साइन कौन से होना है, कि प्लस होना है या फिर माइनस होना है। हमेशा तुम्हें यहाँ से ये याद रखना है कि डिटर्मिनेंट्स में अपन के पास साइन रूल चलता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे तुम यहाँ से इस वाले, तो फिर इस वाले में क्या आ जाएगा, इस वाले में आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तुम यहाँ से इसको ऐसे समझो, मैंने इसको अपन ने बताऊँ इसको इसमें भी अप्लाई किया था जब अपन का 3 वाला पार्ट था ना, ABCDEFGHI। तो अपन ने इसमें यही तो हरकत दी थी। कौन सी हरकत दी थी यहाँ से, A इंटू ई आई माइनस एफ एच, बीच में उसको छोड़ दो अभी, B इंटू डी आई माइनस एफ जी, और यहाँ से मैंने लिख दिया था C इंटू डी एच माइनस ई जी। मैंने क्या करा था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ से वही अपन का साइन कन्वेंशन चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये वाली बात अपन को याद रखनी है, ठीक है। तो अपन ने इसमें बेसिकली ये वाली बात भी देख ली कि 4x4 को कैसे सॉल्व करते हैं, और देख लेते हैं अगर कहीं गलती से और क्वेश्चन ना निकल जाए। नहीं, अगले क्वेश्चन से तो अपन को फिर जे के ही शुरू करना है, ठीक है। तो आई गेस काफी प्रैक्टिस हो गई होगी तुम लोग को, अपन ने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, वीडियो इसलिए थोड़ी लंबी हो गई, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना अपन का काम था, चाहे जितना टाइम लगे। अब आई गेस ये वीडियो का एंड होने आ रहा है। अगले वीडियो पे अपना अगला वीडियो बेसिकली लास्ट वीडियो होने वाला है, और उसमें अपन सॉल्व करेंगे जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसमें अपन ये देखेंगे कि क्या जितनी चीजें अपन ने सीखी हैं, जितने कंसेप्ट अपन ने सीखे हैं, क्या उससे अपन जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो तब तक के लिए, और हाँ अगर तुम्हें कोई भी सजेशंस दे रहे हो, तुम्हें कैसी लगी वीडियो, नीचे तुम लोग कमेंट पे डाल ही सकते हो, उसको अपन देखेंगे, है ना। कोई भी इंप्रूवमेंट होगा तो वो भी डाल सकते हो, बिल्कुल अपन उसके ऊपर करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।